दोस्तों अभी तक हमने सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फंसे सुशील कुमार पहलवान को लेकर सारी वो जानकारी दे दी जो उनके विवादों से जुड़ी थी, लेकिन अब उनकी कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको सुनकर आप सब भी दंग रह जाएंगे कि कितनी मेहनत मशक्कत के बाद इस पहलवान ने वो 2 ओलंपिक मेडल जीते थे, जिसको जीतने के लिए इसने पसीने के साथ साथ बहुत कुछ खोया था। तो दोस्तों सुशील कुमार ने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और साल 2012 में सूत्रों के मुताबिक सिल्वर मेडल। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतने करोड़ आबादी के देशों के बीच में से एक शख्स आगे निकल कर जाता है और पहलवानी की दुनिया में इतना नाम कमाता है जिसको देखकर हर कोई दंग रहता है कि आखिर कैसे। तो बताते चले दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी। साल 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के पहलवान सुशील कुमार को पदक का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो पहला मुकाबला हारने के बाद खेल से बाहर हो गए थे। 4 साल बाद खूब मेहनत की और पसीना बहाया, लेकिन साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में पहुंचे, लेकिन यहाँ भी सुशील को पहले ही मैच में हार मिली थी। फिर हौसले पस्त होने लगे, लेकिन इस हौसले पस्त होते को देख गुरु सतपाल ने कंधे पर हाथ रखा, समझाया, हौसला दिया, फिर कई चुनौती को पार किया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए ऐसा दांव खेला कि विरोधी पहलवान चित हो गया और सुशील कुमार ने बीजिंग गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया और 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुशील कुमार रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक भूमिका समझिएगा कि सुशील के कंधों पर उनका हाथ था जिसका वो नाम था सतपाल, उनके गुरु का। अब सागर भी कुछ भारत देश के लिए नाम रोशन करने के लिए ऐसे ही करना चाहता था, लेकिन गुरु ने कंधे पर हाथ ना रखते बल्कि गाल पर हाथ रखा, यानी कि उनको लात घूसों से बरसात कर दी। तो गुरुओं की भूमिका अलग अलग है, जिसकी वजह से शिष्यों का हश्र भी अलग है। जहां पर एक शिष्य ने ओलंपिक में जाके मेडल जीत के भारत देश का नाम रोशन किया, तो दूसरा शिष्य 23 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अब सुशील के साथ सतपाल मौजूद थे, लेकिन सागर के साथ सुशील मौजूद थे। सुशील सागर के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन सुशील ने जो कुछ भी अपने शिष्य सागर के साथ किया वो उचित था या नहीं, इस बात की तो गवाही कानून के दस्तावेज और गवाहों की गवाही देगी। लेकिन आपको अब आगे जानकारी दे दोस्तों किस प्रकार से इस सब मामलों में जब उन्होंने सुशील ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस में जीता, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने के बाद साल 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी हासिल करके भारत के इस पहलवान ने इतिहास रच दिया, क्योंकि सुशील कुमार इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत मेडल जीते। अब हर तरफ दोस्तों सुशील कुमार की खास बातचीत हो रही थी। सुशील कुमार ने बताया कि किस तरह उन्होंने एथेंस में हार के बाद बीजिंग में जीत दर्ज की थी, क्योंकि साल 2004 में जो हार मिली थी उसको भुला पाना सुशील कुमार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन सुशील ने वो सब कैसे भुलाया आपको बताते हैं। तो सुशील कुमार ने कहा कि मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप ओलंपिक की जर्नी लोगों को बताकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एथेंस ओलंपिक खेला, फिर बीजिंग ओलंपिक खेला, फिर उसके बाद 2012 का लंदन ओलंपिक। मैं एथेंस से ही शुरुआत करना चाहूँगा अपने सफ़र की कहानी की, यानी सुशील ने अपनी कहानी का सफ़र अपने ज़रिए ही बताया था मीडिया कर्मियों को। अब ऐसे में एथेंस ओलंपिक में जितने भी पहलवान थे सबको भरोसा था कि सुशील कुमार कुछ ना कुछ करेगा। जी हाँ दोस्तों, सुशील मेडल जीत सकता है, सबको यही विश्वास था, क्योंकि साल 2003 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने हर उस पहलवान को हराया था जो वर्ल्ड चैंपियन था। ये सुशील कुमार का बयान था, या ओलंपिक का मेडलिस्ट था, यूरोप चैंपियन था या एशिया का चैंपियन था, मैंने हर किसी को चित किया था। वहाँ मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। एथेंस ओलंपिक में जितने पहलवान 60 किलोग्राम वर्ग के भाग ले रहे थे उनमें से 15 पहलवानों को मैंने हराया था। साथ ही साथ उन्होंने रेप चेंज राउंड के लिए भी किया था इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, एथेंस ओलंपिक की यादें ताज़ा करते हुए सुशील कहते हैं कि मेडल की पूरी उम्मीद थी। वहाँ सिर्फ एक ही पहलवान से मेरी कुश्ती नहीं हुई थी। उस साल मैं जो क्यूबा का था, क्यूबा के पहलवान से ओलंपिक में मैं मैच हार गया था। उसके बाद बुल्गारिया के पहलवान को मैंने हराया। उस वक्त सिस्टम ऐसा था कि रेप चेंज नहीं थे। एक मैच हारने के बाद आप बाहर हो जाते हैं। फिर वहाँ बैठकर मैंने पूरा ओलंपिक देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे अगले ओलंपिक के लिए जी जान से पूरी तैयारी करनी है और ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो साल 2004 से साल 2008 तक सुशील ने दिमाग में रखा कि हम मेडल जीत सकते हैं, हमें जीतना ही चाहिए। ऐसे में कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद बीजिंग पहुंचे सुशील याद करते हैं कि साल 2008 के ओलंपिक में पहली ही
मुकाबले में यूक्रेन के पहलवान से हार गया और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुकाबला हारने के बाद मैंने अपना नेट शूज़ निकाला और बैग में डाल दिए। फिर सोचा कि अब इन जूतों का नेशनल चैंपियन में ही निकालूंगा और सिर्फ नेशनल ही खेलूंगा। यानी कि यहाँ से सुशील कुमार का आत्मविश्वास टूटने लगा था। ऐसे में कोई विदेश का इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। उन्होंने ये भी कहा, इतना मायूस हो गया था कि सोचा सिर्फ मिट्टी के दंगल खेलूंगा और इस इंटरनेशनल की तरफ कभी कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब मिट्टी के दंगल के बारे में, हमारे यहाँ पहलवान आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि मिट्टी से ही पले बड़े होते हैं और मिट्टी में काफ़ी मजबूत होते हैं। लेकिन हार के बाद बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो ऐसे में साथ किसने दिया था? सुशील कुमार का, क्योंकि तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। हार से मायूस सुशील कुमार को उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान ने हौसला दिया। उन्होंने बताया कि मैं अकेले में जाकर बैठ गया तो फिर मैंने गुरु सतपाल पहलवान जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम मैच देखो, जिनको कई पॉइंट से हराते हो वो ओलंपिक के फाइनल के दावेदार हो रहे हैं। फिर मैंने प्रार्थना की कि मुझे एक मौका और मिल जाए तो अच्छी वापसी करूंगा। फिर किस्मत ने साथ दिया और जिससे मैं हारा था वो पहलवान फाइनल में पहुंच गया था और मुझे रेप चेंज में मौका मिल गया। उसके बाद मैं नीचे आया, वार्म अप किया, जूते टाइट बांधे और संकल्प किया कि अब मेडल जीत कर ही इन्हें खोलूँगा। फिर एक के बाद एक मुकाबले हुए। पहले अमेरिका के पहलवान को हराया, वो तीनों राउंड में काफ़ी मुश्किल मुकाबला था। फिर बेलारूस के पहलवान को हराया, वो भी काफ़ी मुश्किल मुकाबला था। आखिरकार सुशील बीजिंग में मेडल की लड़ाई तक पहुंचने में कामयाब हुए। वो बताते हैं कि कजाकिस्तान के पहलवान के साथ जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था उसमें पहला राउंड में जीत गया था और दूसरा राउंड जो क्लिंच होती थी। हमारी बीजिंग ओलंपिक में ये रूल था कि जब पॉइंट स्कोर नहीं होते तो रेफरी बॉल निकालता है। जिस कलर की बॉल निकलती है उस कलर के कॉस्ट्यूम वाले पहलवान को ये फ़ायदा मिलता था कि वो दूसरे पहलवान का पैर पकड़ता है। माना जाता है कि 99% कुश्ती पैर पकड़ने वाले पहलवान के पास होती है, उसी की स्थिति मजबूत होती है। डिफेंस वाले पहलवान के पास मौका कम होता है। दूसरे राउंड में जब क्लिंच आई तो कजाकिस्तान का पहलवान जीत गया। अब मुकाबला फंस चुका था और ऐसे में सुशील ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को गुमान नहीं था, किसी को लग भी नहीं रहा था कि ये कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे राउंड में मैं भी क्लिंच आई थी तो उसी पहलवान की बॉल निकली। फिर मैं थोड़ा मायूस था क्योंकि पहले से ही मेरे साथ ये दुर्घटना घट चुकी थी और ऐसे में एक क्लिंच वाला मामला। मगर मैंने सोचा कि खेल के आखिरी पल तक मुझे हार नहीं माननी। जैसे ही उस पहलवान ने मेरा पैर पकड़ा तो मैंने काची दाव लगा दिया और इस तरह मैंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर वो मेडल जीता। दुनिया भर के पहलवानों में इस बात की चर्चा हुई कि इस लेवल पर काची दाव कैसे लगा। काची दाव बड़े दिमाग से लगाया जाता है। आपके विरोधी को ये लगता है कि वो आपको गिरा रहे हैं, गिरते गिरते ही वो दाव लगाया जाता है। वो बड़ा प्यारा और कारगर दाव होता है। विरोधी पहलवान पीठ की तरफ से गिरता है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सुशील कुमार कहते हैं कि 4 साल की मेहनत के बाद मेडल जीतकर मैं सेटिस्फाइड हो गया था और मैंने अपने साथी पहलवान योगेश्वर के रूम में जाकर सो गया। उस दिन मेरे को बहुत चैन की नींद आई थी। सब मुझे ढूंढ रहे थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना जी भी मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं निश्चिंत होकर सो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत की थी। सोचा अब गुरु जी की तरफ से जो भी अगला टारगेट मिलेगा उस पर मेहनत करेंगे। मैं ये सोचता था कि पहलवान कभी भीड़ में नहीं मर सकता क्योंकि वो ताकतवर होता है, फाइट करता है। लेकिन जब मैं पदक जीत कर दिल्ली वापस आया तो यह एहसास हुआ कि पहलवान भी भीड़ में मर सकता है। लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, इतनी भीड़ थी कि हमारी गाड़ी भी उठाकर रख दी थी। बीजिंग ओलंपिक के बाद ओलंपिक स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का नज़रिया ही बदल गया था। अब ओलंपिक खेलों को काफ़ी महत्व मिलता है। हर चीज़ को लेकर लोग प्यार करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं और ओलंपिक खेलने वालों को भी काफ़ी प्यार मिलता है। देखा जाए दोस्तों तो भारत देश में ओलंपिक खेलने वालों को बहुत कम प्यार मिलता है, लेकिन सुशील कुमार की एक कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है। लेकिन उनके करियर में एक ऐसा दाग लग चुका है सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद जिसको शायद वो भूले ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।